रही थी, तभी मेरे हाँ ननद आई थी यहाँ पे, और उन्होंने बोला था कि मेरे नेबर है, उन्होंने बहुत मतलब अच्छी तरह से, उनका फैमिली ने बहुत सारा वेट लॉस किया है, तो हाँ आप ही मेरे कोच थे, आप ही, मैंने आपको ही देख के मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ। और हाँ। मेरे मुझे पता है, मेरी ननद ने बोला था आपको कि मेरी मतलब भाभी जो है वो आंखों में समा नहीं रही है, इतनी वो मोटी हो गई है करके। तो यस। ये ज्वाइन कर, तो मैंने सोचा इतना सारा सब करके देखा है, तो चलो एक महीना ये भी करके देखते हैं करके। यस। ऐसे ही मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी, और आपने मुझे बोला था कि एक बार हमारा 3 ट्रायल सेशन ले लो, तो मैंने एक बार सैटरडे स्पेशल सुना था, और वहां से मैं इंस्पायर हो गई कि नहीं हो सकता है करके, इतने हाँ। लोगों के साथ हो गया है तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा करके, अगर यस। हम लोग सरेंडर एटीट्यूड रखेंगे तो जरूर होगा। तो ये आपका ही एक्सपीरियंस सुन के मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। यस। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो, एक्सपीरियंस शेयरिंग हम लोग जो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस शेयर करो, एक्सपीरियंस शेयर करो, कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइम पे अगर मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया होता था, तो सानिका मैडम तो अपना अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उनके हस्बैंड को कोई वेट लॉस करने की इच्छा नहीं थी, उनके भाभी को कोई वेट लॉस करने की इच्छा नहीं थी, बेटी जो स्टूल हार्ड होने का जो तकलीफ सहन कर रही थी उसके लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा था, सब हो रहा था। लेकिन एक एक्सपीरियंस है, जब भी हम लोग शेयर करते हैं तभी हम लोग मतलब एक मेंबर के साथ साथ एक पूरी फैमिली को हेल्दी हो गई, एक एक्सपीरियंस शेयर करने से। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि आपको आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना होता है। वेट लॉस वेट गेन तो होते रहता है, लेकिन वेट लॉस के साथ में, वेट गेन के साथ में आपका एक्सपीरियंस क्या है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर आया था 2.5 2 2.5 साल पहले, मैं यहाँ पर आया था सिंपल सा रीजन लेके कि मुझे मेरा वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना है, मतलब मैं तो बहुत हैप्पी था मेरे वेट के साथ में। मुझे जरा भी नहीं लग रहा था मुझे वेट लॉस करने की जरूरत है या वेट लॉस करना चाहिए। कोई मुझे बोलेगा ना तो मुंबई के लैंग्वेज में मैं उल्टा आंसर भी देता था। ये जो मुंबई लोग वैसे बात करते हैं ना, वैसे ही उल्टा भाषा में बात करता था, कोई मुझे मेरे वजन के बारे में कुछ बोलेगा तो। लेकिन कुछ एक मेडिकल चैलेंज हो गया था मेरे साथ में, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था अगर वेट लॉस कर लेता है ना तो अच्छा है, तेरे तेरे बहुत सारे चैलेंजेस तुझे सॉल्व हो सकती है, ऐसे मुझे डॉक्टर ने बताया था। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ ऑप्शन नहीं है। और तभी जस्ट मेरे मेरे कोच ने मुझे पिन भेजी थी, हम लोग जो भेजते हैं ना पिन, हम लोग लूज वेट ना आस्क मी हाउ वाला, तो उन्होंने मुझे पिन भेजा था और उनके डीपी पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था। तो मुझे जस्ट 2 दिन पहले ही भेजा था, मेरा चैलेंज होने के पहले। और मुझे लगा ठीक है, तो ऐसे सैटरडे स्पेशल के टाइम पे मैंने यस बोल के मैसेज भेज दिया उनको, और मैसेज भेज दिया, उन्होंने मुझे लिंक भेज दी। हाफ सैटरडे स्पेशल देख के मैं यहाँ पर इस ग्रुप का पार्ट बन गया। हाफ सैटरडे स्पेशल देख के, क्या नहीं मुझे मेंबरशिप लेने की, मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था वेट लॉस करने के लिए। मेरे 94 kgs मेरा वेट हो गया था, 5 फुट 1 इंच मेरी हाइट है सिर्फ। जैसे आतिश सर ने बताया था वैसे 5 फुट 1 इंच हाइट मेरे दिमाग में बैठ गया, आतिश सर की हाइट और मेरी हाइट सेम है, 5 फुट 1 इंच। तो 94 kgs मेरा वजन हो गया था। बहुत ज्यादा दम लगता था, 3 माले पे मेरा ऑफिस है, तो मुझे एक एक माला चढ़ के है ना, मुझे रुक के जाना पड़ता था, और हर हर माला चढ़ने के बाद ऐसे ऊपर देखता था और कितना चढ़ना है, लिम्प करके चलना पड़ता था, घुटनों में से कट कट कट, घुटनों में से आवाज मुझे सुनाई देती थी। कभी ये पैर पे वजन, कभी वो पैर पे वजन, ऐसा करके मुझे चलना पड़ता था। तो जॉगिंग वॉकिंग तो मेरे मेरे से कुछ होने वाला नहीं था, और ना ही मैं उतना उत्सुक था कि उठ के कुछ मैं अलग से ट्राई करूं। बहुत ज्यादा वर्कॉलिक था, रात को लेट आना है, सवेरे जल्दी जाना है, ऐसा वाला काम था। तो सोचा ठीक है, 1 महीना करके देखता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पर मेरे साथ में। ये जो नींबू पानी शहद ये सब लोग पीते हैं ना, ये सब भी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था। कुछ ट्राई नहीं किया था मेरे वेट लॉस के लिए, सीधा डायरेक्ट यही अपॉर्चुनिटी सामने आई और यही अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया था, और मैंने मेरा वेट लॉस स्टार्ट किया था। पहले ही महीने में ना 4.5 kg का मेरा वेट लॉस हो गया था। सालों से एसिडिटी थी, एसिडिटी इतनी भयंकर रहती थी ना, क्या ग्रोसरी शॉपिंग जब भी करने मैं और मेरी वाइफ जाते थे डीमार्ट में, डीमार्ट में या शिवराज में, ऐसे बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी स्टोर है उसमें, तो हम लोग इनो है ना, क्या अब लास्ट मंथ में ये 2 कलर हमने लिए थे ना, तो ये मंथ में ये 2 कलर लेंगे। बार बार कोई तो दोस्त ने बताया, ऐसे बहुत ज्ञानचंद लोग बहुत होते हैं ना, बोलते हैं ना बार बार इनो पीना अच्छा नहीं है, तो जेलोसिल भी घर में स्टॉक होता था। अगर मैं कहते ट्रैवलिंग पे हूँ और कभी एसिडिटी हो जाएगी तो बैग में डाइजिन भी होता था। तो इतना एसिडिटी से, सालों से एसिडिटी थी। तो उसका रिजल्ट एसिडिटी का एक्सपीरियंस मुझे पहले 12 15 दिन में आ गया ना एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे अभी 24 मतलब 2.25 2 2.5 साल हो गए, मुझे वापस कभी एसिडिटी हुई नहीं है। और पहले महीने में 4.5 kg वेट लॉस, हल्का हल्का बॉडी में बहुत हल्का हल्का महसूस होने लग गया। मुझे लगा बहुत कमाल है, 4.5 kg का वेट लॉस हो रहा है करके ऐसा। और ऐसे ही करते 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 पहले 5 महीने में 27 kg का अमेजिंग वेट लॉस मैंने किया।
तो ऐसे 3 महीने के बाद मुझे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही थी, उम्र के 42 से, अभी 48 का हूँ, इस ग्रुप का पार्ट बना तो 45 मैंने क्रॉस कर लिया था। और 3-4 साल से मैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहा था। यहाँ पर आने के बाद रूटीन चेकअप, जब भी टाइम था रूटीन चेकअप किया, मेरे ही डॉक्टर ने, जो डॉक्टर ने मेरी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टार्ट की थी, वही डॉक्टर ने मेरी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बंद की। एक ही मेडिसिन चालू थी 25 mg की, लेकिन अभी कोई मेडिसिन लेता नहीं हूँ। और पहले चलने के वांदे थे, चलना मुश्किल था, और अभी 10 किलोमीटर का मैराथन दौड़ लेता हूँ। 10 किलोमीटर का मैराथन मैंने 21 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, लेकिन पहले जब यंग डेज में मैं 21 किलोमीटर के मैराथन दौड़ा करता था ना, 3 घंटे में कंप्लीट करता था। लेकिन अभी मुझे वापस रिक्वालीफाई करने के लिए 10-10 किलोमीटर के मैराथन रन करके दिखाने पड़ेगा गवर्नमेंट को या टाटास को, तो मुझे 21 किलोमीटर का मुझे मैराथन का रजिस्ट्रेशन मेरा हो सकता है। तो मैं भी 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ लेता हूँ, है ना। तो वैसे, और जैसे कल जयश्री मैडम ने बताया, वैसे एवरेज 10,000 स्टेप्स, एवरेज 10,000 स्टेप, 12, 13, 15,000 स्टेप्स डेली होते हैं। डेली होते हैं मेरे 12 से 15,000 स्टेप्स ऐसे। तो ऐसा मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, जो सुन के सानिका मैडम इस ग्रुप का पार्ट बने थे। तो ऐसा किसको किसको लगता है कि अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूंगा, तो कोई लोग यहाँ पर ट्रायल पे भी रहेंगे, अभी तक 148 लोग हैं, तो उनको हम लोग इंस्पायर कर सके और उनको होप दे सके, अगर मेरे साथ में हो गया है तो आपके साथ में भी हो सकता है। तो ऐसे कोई है जिसको बाबा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और जो अपना ट्रायल पे भी रहेंगे ना, तो वो लोग भी अपना हैंड रेस करके वो लोग भी अपना हैंड रेस करके अपना जो डाउट रहेगा या कुछ पूछना है, क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या, या कभी कभी तो किसको लगता है ना, मतलब सच में इतने एक्सपीरियंसेस अमेजिंग होते हैं ना, मतलब सच में किसको बाहर के लोगों को बिलीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सच में ऐसा हो सकता है क्या, सालों से 22-22 साल से लोग मेडिसिन खा रहे हैं और इनका मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं, इतना चलने के वांदे थे, बोलते हैं मैराथन दौड़ लेते हैं, ऐसा सच में होता है क्या, है ना। तो यस, नरेंद्र सर, नमस्ते। नमस्ते सर। कौन से सनसेट पॉइंट पे गए? जी I love nature, so I choose this wallpaper behind me. ओके, बोलिए कितने तो दिन हो गए सर इस ग्रुप का पार्ट बन के आपको? अराउंड 15 डेज तो हो गए। अराउंड नहीं होता है कुछ भी, एक इक्कीस एक दिन इक्कीस इंपॉर्टेंट है। या वो डेट मुझे याद नहीं है अभी याददाश्त कम है मेरी। इतना अभी शार्प नहीं हुआ हूँ आपकी तरह। लाइक आई यू आर वेरी इंस्पायरिंग, सो लाइक मुझे भी अपनी एज रिवर्स करनी है। रिवर्स क्या मतलब, मेरी तो एज फॉरवर्ड हो गई है, तो उसको मुझे सही एज पे लाना है। ओके। और यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आई हैव सीन योर, आई हैव हर्ड योर स्टोरीज, यस। and I have seen Robin sir also. So यस। Robin was the one who told me to come here and meet you. So ओके। I when I meet you at the first time, I was very impressed ओके, with वो your ठीक है, energy. इम्प्रेस हो सब, वो तो होता है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरी बट रिसर्च आपका इतना अमेजिंग है ना, ट्रांसफॉर्मेशन देखा जो मैंने, सबको सबको इम्प्रेस कर देता और है। आशीष सर का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और ओके। रॉबिन सर का ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने देखा आज, जो आपने स्टेटस पे डाला था। तो हाँ। दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल। और मुझे भी अब ये लगता है कि मैं भी ये कर पाऊंगा। ओके, तो 14-15 दिन में कर पाएंगे पक्का? 14-15 दिन में क्या अच्छा हो गया आपके साथ में? अ, आदतें धीरे धीरे सुधर रही हैं, अभी तो मैं यही बोलूंगा। हाँ। लाइक आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक स्लोली, क्या बट आई हैव आदतें, रजिस्टर्ड क्या माय आदतें सुधरी सेल्फ। 14-15 दिन में? शेव करके बैठना चालू किया? यस। सो हाँ। एक तो ये, एंड सुबह जल्दी उठना, रात को हाँ। जल्दी सोना, हाँ। और कुछ बैड हैबिट्स थी जो मैंने अभी छोड़ दी हैं। ब्रेक सो लिया, छोड़ दिया ना, 14 दिन में बैड हैबिट, मतलब बैड हैबिट छोड़ दी बोलने तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने हाँ, बोला 21 डेज का साइकिल होता है। जब भी ओके 21 डेज हो जाएंगे ना, तो वो बैड हैबिट छूट जाएगी। जी, ओके, तो बैड हैबिट छोड़ने का आपने डिसीजन लिया है, चेंज होने का आपने डिसीजन लिया डिसीजन लिया है। है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है। यस। वेरी गुड। ओके, तो आपने बैड हैबिट चेंज करने का, बैड हैबिट्स छोड़ने का आपने डिसीजन लिया है। और क्या अच्छा हो गया 14 दिन में आपके साथ में? 14 दिन में मैंने अपना डाइट प्रोग्राम भी चालू कर दिया है, चेंज कर हाँ। दिया है। हम्म। लाइक आई एम टेकिंग मॉर्निंग शेक एंड इवनिंग शेक फ्रॉम डे बिफोर यस्टरडे। हाँ। तो से मैं ले रहा हूँ। हाँ। और जूअर जूअर, लाइक जूअर बाजरी और मक्के का आटा भी मैंने लेकर स्टॉक कर लिया है। हम्म। सो आज से मैंने स्टार्ट किया। आज मैंने गेहूं की रोटी की जगह मैंने जूअर की रोटी खाई।
ओके धीरे धीरे अब मैं एक्सरसाइज भी करना चालू करने की सोच रहा हूँ. आई विल प्लान माई शेड्यूल अकॉर्डिंगली टू दैट. सो मुझे मैराथन में एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया. मैराथन में किया है पार्टिसिपेट. सुपर सुपर. ये अमेजिंग डिसीजन लिया है आपने. जो भी यहाँ पर जिसका भी क्लिनजिंग प्रोसेस पूरा हो गया है 7 दिन का पहले ना, तो आपको आपके कोच से बात करना है. और जो परसों से अपना मैराथन स्टार्ट होने वाला है, वो मैराथन का कैसे पार्ट बन सकता हूँ, ये अपने कोच को पूछना है. ओके. और सबको मैराथन का पार्ट बनना है. और अगर पॉसिबल है, मतलब सानिका मैडम अभी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसने जिन्होंने क्लब ओपन किया, पूरे फैमिली के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन में. मैं पूरी फैमिली के साथ में, मैं, मेरी बीवी, मेरी 19 साल की बेटी, हम लोग तीनों वेट लॉस पे होते हैं. और मेरी 6 साल की बेटी, वो भी मैराथन का पार्ट बनती है वेट गेन के ग्रुप में, है ना. तो नरेंद्र सर, आपने अच्छा डिसीजन लिया मैराथन पार्टिसिपेट होने का. और अभी जो आपने खुद को चेंज होने का जो डिसीजन लिया है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, तो सब अब बराबर हो जाएगा आपके साथ में, ओके. यस. है ना. तो ऑल द बेस्ट नरेंद्र सर. थैंक यू. अमेजिंग है. और ये 14-15 दिन में कुछ वेट लॉस, इंच लॉस कुछ हुआ है? आप म्यूट हो गए. हाँ. स्टमक में मेरा अराउंड 5 इंच कम हो गया है. स्टमक में 5 इंच कम हो गया है. हाँ. तो एंड जयश्री मैडम का मतलब जयश्री मैडम बताने के पहले 5 इंच कम हो गया क्या? जयश्री मैडम का कल फंडा सुन के 5 इंच कम कर लिया? नहीं नहीं अभी संडे को मैंने मेजरमेंट किया था. 5 इंच ओके कम था. राइट. ओके. नहीं तो मुझे जयश्री मैडम ने जो बताया, हमें मस्त एकदम नुस्खा बताया है, वो नुस्खा ट्राई किया और एक रात में 5 इंच कम हुआ है क्या, है ना. नहीं, वेस्ट के ऊपर जो स्टमक है लाइक वो बराबर कम है. हुआ है. हाँ. हाँ. स्टमक कम हो जाएगा. आगे आगे वो बेली फैट, वो जो बेली फैट जो कल जयश्री मैडम ने बताया ना, वो सच में बहुत इरिटेटिंग होता है. अरे सब कम हो गया, ये रह गया करके, ऐसा वाला, जैसे जयश्री मैडम ने एकदम मस्त एक्सप्लेन किया था कल. तो सुपर है नरेंद्र सर. मैराथन में तो और अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे. आपको ऑल द बेस्ट. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू. और ऐसे जो भी कुछ एक्सपीरियंस आता है ना, आपको हैंड रेस करके बताना है यहाँ पर. यस रसिका मैडम, नमस्ते. आप अनम्यूट नहीं हुए हैं. हाँ हो हेलो गया. सर. हेलो सर. नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते एवरीवन. हाँ सर बोलिए. मैं ये ग्रुप ज्वाइन करके नियर अबाउट 6 तारीख को 1 मंथ कंप्लीट होगा सर. और ओके. एक्चुअल जो मेरा वेट लॉस प्रोग्राम है वो स्टार्ट करके 1 वीक हो गए. पर जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर. हाँ सबसे मेन मेरा चैलेंज था एसिडिटी और माइग्रेन का, जो हाँ मुझे बिल्कुल भी 1 महीने में एसिडिटी की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी. हाँ और एक तो मेरा मेन चेंज हुआ है सर स्लीपिंग पैटर्न, जो बहुत लेट नाइट्स होते थे हम हाँ 12 या 1 बजे, उससे भी ज्यादा. तो वो सब चेंज हो गए सर. बिल्कुल 10 साढ़े 10 बजे सब अपना खत्म करके हम 11 बजे तक सो जाते हैं. तो सुपर. जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं. वैसे ही होता है. और और हाँ एक हैबिट हो गई सर कि बस 8:15 को अपने को ज्वाइन करना है, अपना क्लास स्टार्ट होना है. हाँ जैसे कोचिंग को जाते हैं बच्चे या स्कूल कॉलेज जाते हैं, वैसा अपना एक क्लास अपना है, अपने को अटेंड करना है. बिल्कुल एक हैबिट हो गई. शुरुआत मैं एक्चुअली अमृता मैम ही मेरे रिलेटिव है, मैं अमृता मैम के थ्रू ही आई हूँ. हम्म हमारे रिलेटिव मैम ने इसके पहले भी मुझे बोला था, पर हाँ मैंने सीरियसली नहीं लिया. अभी हाँ मेरे को सेकंड बेबी हुआ है, पोस्टमार्टम मेरा वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ था, 10 kg. हाँ वैसे पहले भी था वेट हाँ 70 72 रहता था, अभी मैं 80 तक पहुंच गई थी, 78 हाँ केजी. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं अभी करूंगी तो होगा, नहीं तो एक बार पुट ऑन हो गया कि नहीं होगा. हाँ. बाकी चैलेंजेस नहीं थे. पर जो डिलीवरी में जो वेट गेन होता है उसमें हम्म. अपन अपने फोटोज देखने अपने को अच्छे नहीं लगता कि अपन पहले ऐसे दिखते थे अभी इतने मोटे लग रहे हैं. मेन तो Yes. यही था कि पिक्चर में मैं अच्छी नहीं दिखती थी. मेरा यही था कि मेरे को हाँ जो पहले ड्रेसेस है मेरे को आते नहीं है डिलीवरी के बाद. तो हाँ अभी मेरा बेबी जैसे 8 9 महीने का होने के बाद मैंने अमृत मैम को अप्रोच किया. हाँ मैम बोले कर सकते हैं, हाँ बेबी को भी फीडिंग पे है बेबी, तो हाँ उसको भी बेनिफिट होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा. तो तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया. पहले 3 दिन का सेशन लिया, हाँ एक्सपीरियंस सुने हाँ. और ज्वाइन कर लिया सर. बाकी कुछ ऐसे फोर्स करने या किसी के थ्रू नहीं. मैम हम्म. ही यानी ये ग्रुप को पहले से जानती हूँ, पर सीरियसली लिया नहीं कि अपन ने भी एक पार्ट होना उसका. नहीं नहीं, वो पॉइंट को अभी रेगरेट ही करना नहीं है. जब तक हम लोग बोलते हैं ना, जब तक हम लोग चौराहे पे पहुंचते नहीं है ना, तब तक हम लोग किसको हाँ, पूछते नहीं है राइट मारना है क्या लेफ्ट मारना है.
है ना, तब बिल्कुल तक तो चल रहे, सीधा सीधा चल रहे, ऐसे चलते रहते हैं हम लोग, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो और भाई मेरे वो है ना, एक पैराडाइम शिफ्ट होती है। हाँ एक पैराडाइम शिफ्ट बोल के नीलेश सर ने हमको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, जब तक आपके लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट आती नहीं ना, तब तक आपको लगता नहीं मुझे करना चाहिए। करना 150 चाहिए। 150 किलो तक लोग पहुंचते हैं ना, पता फिर भी रहता उनको है पर लगता नहीं अपन है वेट लॉस सीरियसली करना नहीं है। लेते सर। हाँ वैसे ही होता हमारा है। भी मुझे हाँ हमारा मैंने भी मेरा एक्सपीरियंस में पर्सनल बताया ना समझते आपको। पर उलझत नहीं। हाँ मैंने भी बताया ना कि मुझे भी कोई वेट लॉस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं मुझे वेट लॉस करने में इंटरेस्ट था सर, ट्राई किया बहुत कुछ, हाँ शहद पानी नींबू पानी बाकी सब भी, इसके पहले शेक वगैरह भी लिया किसी हाँ और के थ्रू, जो हमारे हाँ लोकल थे, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे उन्होंने दिया। ठीक हाँ है ले लिया, शेक भी हाँ लेना शुरू, डाइट कुछ नहीं, खाना भी खाना, डिनर भी लेना शुरू, और एक एंजॉय करते हुए, टेस्टी लगता है तो लो शेक ऐसे चालू था। उसमें भी थोड़ा बहुत फिर भी हुआ था, पर हाँ सीरियसली मैंने जैसे अभी कर रही हूँ वैसे नहीं किया था सर। हाँ। वैसे वैसे करने के लिए आपके साथ में कोच होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ये मैंने ये आपके सीखा लाइफ कि में नहीं, आपके सीखिए साथ में एकदम हमेशा कोच कोच होना जरूरी है। बहुत जरूरी। तभी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी तो आप ये जो ग्रुप में एक्सपीरियंस जो आने के शेयर बाद कर ही रहे हो ना। पता चला सर। हाँ ग्रुप ये में आने अगर के बाद ही पता चला कि पर्सनल कोच होना बहुत जरूरी है, जो हाँ अपने को गाइड करे। यस, नहीं तो क्या होता सब है, बातें प्रोडक्ट्स पता ले रहती लिए है। खा लिए, वो प्रोडक्ट्स हाँ वो प्रोडक्ट्स आप लेते हो और उसको वेट लॉस का दवाई बोल के खा लेते हो। हाँ लेते हैं। और अभी आप लोगे ना कोच के साथ में, तो इसको वो न्यूट्रिशन बोल के न्यूट्रिशन लेंगे। समझ के, हाँ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन समझ के समझ के, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो एक सर एक्सपीरियंस रहा, 3 वीक में मैंने बेली फैट 2 इंचेस कम हुए मेरे, हाँ और नेक में 1 इंच कम हुआ है। ओके, और टोटल ऐसा। इंचेस इंचेस लॉस हुआ है, वेट लॉस नहीं हुआ है, हाँ पर इंचेस लॉस हुए हैं। जो सुपर। वीकली अपन मेजरमेंट लेते हैं उसमें मेरे को बेली फैट में 2 इंचेस कम हुए हैं, हम्म। और 1 इंच नेक में कम हुआ है। ओके। बाकी चीज अभी ऑन गोइंग। तो मैराथन वॉच मैराथन पार्टिसिपेट करते हो? नहीं अभी तक मैराथन नहीं किया ऐसा है। मैराथन पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं। ओके, तो अमृता मैडम को पूछ लो कैसे मैराथन का पार्ट बन सकते हैं, बिल्कुल आपको आप बिल्कुल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, उनको पूछो और मैराथन का बिल्कुल पार्ट बनिए। बिल्कुल सर, श्योर श्योर, हाँ डेफिनेटली सर। हाँ अमेजिंग एक्सपीरियंस आता है मैराथन का, हमेशा परसों से चालू होने वाला है बाय द वे। तो सुपर बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस है। रसिका ओके मैडम आपका ऐसे रेगुलर हैंडल्स करके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और लोगों को होप्स ओके मिलती है। ओके यस, सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, और कौन है जिनको अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है? यस कल्पना मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं वेट लॉस करने के लिए आई थी सर, 5 महीने हुए अभी मुझे पूरे। हाँ तो मेरा अभी 10 kg हुआ, वेट लॉस हुआ है, और हाँ 12 इंचेस लॉस हुए हैं सर। ओके। और जब भी वेट ज्यादा तभी तकलीफ क्या आती है वेट के साथ में, चैलेंजेस क्या क्या थे? तकलीफ तो बहुत ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे अभी वो कम हो रहा है तो उससे एनर्जी लेवल जो बढ़ गया है, उसके कारण से ऐसा लगता है कि पहले मेरे को ये तकलीफ थी, पहले हाँ मुझे कुछ लगता था वैसा कुछ, हाँ। लेकिन अब मतलब पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा था मेरे साथ में, और ऐसा ऐसा थोड़ा मतलब क्या क्या ऐसा ऐसा हो रहा था आपके साथ में, वेट ज्यादा था तभी? एनर्जी थोड़ा कम लो लो था सर पहले, अभी वो हाँ क्या है। और मैं यहाँ पे 3 महीने ज्वाइन हुए, यहाँ पे अभी 5 महीने हुए सर, और हाँ 2 महीने मेरे हस्बैंड को भी ये शुगर डिक्टेट हुआ था सर, हाँ तो मैं उनको ये शेक चालू किया है, और अपने चालू किया, तो उनका भी हाँ अभी टोटल ये नॉर्मल आ गया है सर। सुपर। ओके। अच्छा, तो कल जयश्री मैडम ने जो बताया बेली फैट वाला, वो कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया? सर वो मेरा नेट चला गया था, वो ही रह गया, वो बोतल वाला उसको मिला ही नहीं, आ गया था सर। ओके ओके, हाँ, कोई नहीं, मालूम पड़ेगा आपको क्या होता है। तो पहले जो जानकारी थी वो बहुत अच्छी है, और वो काम चलाने लगी है, और मैं वो करूंगी। हाँ, जो भी जानकारी यहाँ पर मिलती है ना, वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट हाँ लॉस वेट गेन तो होते ही होता है बराबर, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो जानकारी आती है, मतलब मैंने बताया जैसे। हाँ क्या मतलब बोल। मुकाबले मेरा हर महीने वजन जो है जो कम हो रहा है, ऐसा हाँ क्यों हो रहा है सर? वजन कम हो रहा है ना। कम तो हो रहा है, लेकिन जैसे 5 किलो 4 किलो बाकी का हो रहा है, मेरा 2 किलो 1.5 किलो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो? नहीं नहीं, ऐसा ही होता है सबके सबके साथ, मतलब हर बॉडी पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, हम लोग हमेशा यहाँ पर बोलते हैं, है ना। अगर क्या अपना 2 किलो हो रहा है तो 2 किलो में हैप्पी रहो, और जो नहीं अपना है, हाँ पहले भी हैप्पी तो था, हो ही। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ,
मतलब हाँ 1 किलो नहीं हो रहा था, अभी तो 10 kg हुआ है, तो मैं हैप्पी हूँ। हाँ। लेकिन सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है कि क्या इसका कारण क्या है। नहीं, ऐसा कारण नहीं होता है कुछ भी। पर्सनल, हर आदमी की बॉडी अलग अलग होती है। किसकी बॉडी कैसे वे में रिस्पॉन्ड करती है और हर आदमी का, जब भी आपने अपने सेशंस में सुना होगा, हर आदमी का एक बीएमआर होता है ना। अपने अपने बर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना अपना वेट लॉस होता है। कल नीलेश सर ने भी एंड में बोला था, वेट लॉस होने का सिर्फ एक ही रीजन है, कैलोरी डेफिसिट करना। वो कैलोरी डेफिसिट हम बराबर से कर रहे हैं क्या, ये हमें चेक करना है। जयश्री मैडम ने कल बहुत सारे पॉइंट्स बताए हमें, और बहुत सारे पॉइंट्स पे आप कैसे काम कर रहे हो, ये बहुत सारे पॉइंट्स आप आपने खुद में इंप्लीमेंट किए हैं क्या। यहाँ पर जो सिखाते हैं ना, वो एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको वेट लॉस करने को भी हेल्प करेगा और आपको बाद में मेंटेन करने को भी हेल्प करेगा, है ना। तो वैसे हमें करना होता है। ओके, अभी आपके किचन में अभी सबको ही मतलब जनरल साहब, अभी आपको अनम्यूट किया करके पूछ रहा हूँ, आपको पता है आपके किचन में 4 पॉइजन क्या है, व्हाइट पॉइजन क्या है। शुगर, एक शुगर है। शुगर, मैदा हाँ। और नहीं पता फिगर। 2 है, हाँ। शुगर है और मैदा है। हाँ। ओके, तो आपने क्या किया शुगर और मैदे का फिर। अभी 2 महीने से हमारे यहाँ पे शुगर मैंने लाई ही नहीं है सर, जो मैंने पहले लाई थी वही हाँ, चल। सुपर। क्योंकि शायद पूरा का पूरा चाय बंद हो गया है। मैं जो हाँ बचपन से चाय रोटी खा रही थी, अभी हाँ मैं 48 की हूँ, जो हाँ बचपन से खा रही थी वो मैंने पूरा का पूरा बंद किया, टोटल बंद हो गया सर। हाँ। आपने शुगर मतलब और मैदा का क्या किया। मैदा तो हम लाते ही नहीं अभी। गेहूं लाते हो। हाँ, गेहूं लाते हैं सर, तो क्योंकि गेहूं का ये आगे का फॉर्म मैदा होता है। लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ। अभी जो घर में जिनको बहुत ज्यादा आदत है वो हाँ, उनको तो नहीं। उनको दे रहे हो। ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम हेल्दी होंगे ना, तो हमारे साथ साथ में पूरा घर हेल्दी होना चाहिए। नहीं सर, मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों तो ये कर ही रहे हैं। मैं मेरे हाँ बेटी के लिए भी वो लेने वाली हूँ, डायनो शेक लेने वाली कर रही हूँ अभी। हाँ हाँ। हैंड रेस करो ना तो ओके, तुम्हें। तो कल्पना मैडम ने 2 बता दिए। 2 पॉइजन उनके किचन में है, हैंड रेस और करो 2 ना पॉइजन क्या है, तो। 4 व्हाइट पॉइजन से हमारे किचन में है। हाँ तो और 2 कौन बताएगा, और 2 हाँ, कौन तुझा कौन से हैंड रेस बचे। माहिती आहे मतलब सर, तुला कल्पना फक्त मैडम के हाईट किचन में पाहिजे. शुगर था और मैदा था, ओके फक्त जो हाईट. उन्होंने कम कर दिया है। और 2 किसको पता है, और 2 क्या है व्हाइट पॉइजन हमारे किचन में है ना। क्योंकि वो दिन नीलेश सर ने बताया था, काय मुलगी शिकली प्रगती झाली, बराबर है। तो सच में ये सीखने का बहुत जरूरत है। अभी किचन का सिर्फ डिपार्टमेंट है ना, पहले जमाने में वैसा था, किचन का डिपार्टमेंट सिर्फ लेडीज का होता था। अभी वैसे नहीं है, अभी तो दोनों हस्बैंड वाइफ का डिपार्टमेंट किचन में होता है ना। तो यस, यस नरेंद्र सर, और कौन से हैं, और कौन से 2 है पॉइजन किचन में। सर एक सॉल्ट हाँ, और एक गेहूं का आटा, गेहूं का आटा तो बता दिया उन्होंने। ओके, आपको अजीनोमोटो, आपको सॉल्ट मिला। अजीनोमोटो। अजीनोमोटो हो गया। ओके, ठीक है, सॉल्ट है हो गया। और कौन सा, ठीक है मंदा मैडम आप बताइए। एक मिनट। हाँ मंदा मैडम, अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, बबीता मैडम आप बताइए। हाँ सर। हाँ, हाँ, शुगर शुगर शक्कर। शु, शुगर मैडम अभी तो बताया ना इन्होंने, क्या शुगर बता दिया, नमक हो गया, मैदा हो गया, अभी और एक बचा है। हाँ बताइए बबीता मैडम। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल है, व्हाइट कलर का होता है। नमक और ओके, कोई नहीं, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। हमारे पास चार ये मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि मुलगी शिकली प्रगति झाली ना, तो अगर अगर वो मुलगी शिकली अगर सच में किचन का डिपार्टमेंट उनके पास है, तो जेंट्स का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिर्फ औरतों का ही होता है ऐसे नहीं है। लेकिन ये 4 पॉइजन जो हमारे किचन में है, कल जयश्री मैडम ने बताया, वही टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अगर ये 4 पॉइजन से हम लोग दूर रहते हैं ना, तो हम लोग अच्छे से हमारे रिजल्ट आ सकता है, और अच्छे से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं हमारे रिजल्ट। तो क्या होता है, सॉल्ट होता है, मिल्क होता है, और शुगर है, और मैदा, ये 4 व्हाइट पॉइजन है हमारे किचन में।
है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे समझो सॉल्ट का, तो सॉल्ट मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, जो भी हम लोग कुछ खा रहे हैं बॉडी को क्या समझते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन समझ में आता है कि क्या न्यूट्रिशन हम लोग बॉडी को दे रहे हैं, है ना। तो सॉल्ट मतलब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के भाषा में बात करेंगे तो सोडियम। तो जो जितना हमें सोडियम चाहिए हमारी बॉडी में, जितना जितना हम लोग खाना चाहिए, तो ऐसा हु का रिकमेंडेशन कितना है कि हमारे हमारे पेट में रोज 5 ग्राम्स क्या पर डे हमारे पेट में सॉल्ट जाना चाहिए, सोडियम जाना चाहिए। लेकिन अगर 5 ग्राम्स बोलेंगे तो जो अपना टीस्पून होता है ना, वो टीस्पून का 3/4 वाला पोर्शन जो हमारे खाने में जाता है, जो हमारे खाने में डाला हुआ है, सब्जी में, रोटी में, राइस में जो डाला हुआ है, दाल में जो डाला हुआ है, उतना नमक हमारे लिए काफी है, उतना नमक हमारे लिए काफी आहे। ते हे आपलं ते मार्गशीर्ष महिन्यातले गुरुवारचं पुस्तक वाचतो कोण? भावना मैडम पढ़ता है, मैंने भी पढ़ा है बहुत बार, मेरी माँ ने मेरे से पढ़ा के लेती थी। तो उसमें मालूम है वो सूरज चंद्रिका श्यामबाला वो स्टोरी है, बाद में श्यामबालाने काय आणलं माहेरून, तर श्यामबाला काय बोलते हैं, राजाचे सार आणले, है ना। तो उतना सही नमक हमें चाहिए, उससे ज्यादा अपना हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी किसने पढ़ी नहीं होगी ना, तो ये मार्गशीर्ष में पढ़ लेना, फिर तभी तक टॉपिक रिपीट भी हो जाएगा, नहीं तो उतना ही नमक हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उससे और ज्यादा नमक की हमें जरूरत नहीं होती है। जब भी हम लोग एक्स्ट्रा नमक हम लोग जब भी लेते हैं ना, तो एक्स्ट्रा नमक से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाती है, हमारे हार्ट डिजीज के हमारे चांसेस हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हमारे चांसेस हो जाते हैं। हमने कितनी बार औरतों को या कोई माँ लोग को हमने बच्चों को बोलते हुए देखा है, जास्त खारट नको खाऊस रे, बुद्धी चालत नाही, नाहीतर ऐसा बोला है अपने बच्चों को, जास्त खारट नको खात जाओ, जास्त आंबट नको खा जाओ, बुद्धि चालत नहीं, नाहीतर। और वही माँ और वही पिताजी अपने बच्चों को कुरकुरे का और इसका सब पैकेट लेके देते हैं, लेस का पैकेट लेके देते हैं हम लोग। वो टाइम पे हमारे ध्यान में नहीं आता है वो एक्स्ट्रा सॉल्टेड है करके, ऐसा है ना। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे इसमें साथ में। कभी कभी तो हम लोग बहुत ज्यादा ही एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। एबनॉर्मल बिहेव करते हैं मतलब हम लोग जब भी पेरू लेने जाते हैं ना, तो ये पेरू लेने समय हम लोग वो भैया को या जो भी पेरू बेचने वाला है उसको पूछते हैं, बाबा गोड आहे का रे तुझा पेरू, मीठा है क्या देख के लेके आते हैं और उसको नमक लगा के खाते हैं। तो मीठा होने का पर्पस क्या था उसका। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जब भी क्या कभी भी यहाँ पर आने के बाद एक्स्ट्रा नमक हमें लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप सलाड या मतलब हमारी बॉडी में सोडियम जाने के बाद क्या करता है, वो बहुत सारा गंदा पानी जो होता है ना, वो होल्ड करने का काम करता है। वो बहुत सारा हम लोग जब भी ज्यादा नमक खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पानी में ज्यादा, हमारे बॉडी में पानी के ज्यादा होल्ड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें होगा उतना एक्सटर्नल नमक खाने का हमें अवॉइड करने की जरूरत है। अगर हम लोग पैकेज वाला फूड लेते हैं, पैकेज वाला अगर हम लोग फूड लेते हैं तो हमेशा देखना है, आप लेबल रीडिंग का तो कभी ना कभी वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में टॉपिक हो जाता है, लेकिन लेबल रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद सेल्फ एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो पैकेट ले रहे हैं, रेडीमेड पैकेट ले रहे हैं, वो पैकेट में एग्जैक्टली क्या क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब अगर सोडियम देखेंगे, सोडियम को अगर केमिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो Na के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है पैकेट पे, तो उसका कितना प्रोपोर्शन है ना, वो हमें देखने की जरूरत होती है। जैसे अभी नरेंद्र सर ने बोला अजीनोमोटो हो गया, तो हम लोग चाइनीज बाहर खाने जाएंगे तो हम लोग कितना भी उनको बोलो अजीनोमोटो नहीं डालना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनके जो बर्तन को लगा है वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन इनकेस अगर आप घर पे करते हो तो आप अजीनोमोटो आप अवॉइड कर सकते हो। और आप एक क्या चीज करते, अभी सबको है ना, सबको ड्राई फ्रूट्स खाने का बहुत नया फैड हो गया है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है। बाय द वे अगर हम लोग शेक पी रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स में अगर देखते हो किसमें क्या है, तो वो सारी चीजें अपने शेक में है। हमें अलग से पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। लेकिन अभी नया ट्रेंड क्या आया है, हाँ नया फैड क्या आ गया, सब लोग सॉल्टेड वाला खाना बहुत प्रीफर करते हैं। मतलब बादाम भी सॉल्टेड आना शुरू हो गया, काजू सॉल्टेड आना शुरू हो गए, सारे सॉल्टेड जो आते हैं सगळ्यांना खायला ते आवडतं, तो वो लोग क्या करते हैं, सब लोग सॉल्टेड प्रीफर करते हैं। तो अगर हम लोग ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं या हमारे बच्चों को अगर हम लोग खिला रहे हैं, समझो ना, ड्राई फ्रूट्स चांगले बुद्धि चाले, सब लोग सवेरे जो वेट गेन वाले लोग सवेरे शेक के साथ में कभी कभी पीते हैं वो लोग, तो होगा उतना हमें कोशिश करना है, एक्स्ट्रा सॉल्टेड हमें लेना नहीं है। हम लोग जो सलाद लेते हैं उस पर अलग से नमक या चाट मसाला डालने की जरूरत नहीं है। और क्या होता है ये, अगर हम लोग पहले से हमें आदत होती है ज्यादा सॉल्ट खाने की, नको ना राजा मी खिलाता नको मी खिलाता नको तो हाँ। तो हम लोग जब भी सलाद या कुछ भी लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा नमक या चाट मसाला डालने की हमें आदत होती है। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे ना, मतलब कोई को क्या बोलता है क्या मला गिळणारच नाही,
बिना मिठाचा आणि बिना चाट मसाला सलाड आम्ही खाऊच शकत नाही. अगर पनीर खाना है तो पनीर पे भी चाट मसाला डाल के ही खाएंगे. लेकिन स्लोली स्लोली अगर पता चलेगा ना, तो अगर हमें वो टेस्ट अडेप्ट करेंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा. टेस्ट अगर हम लोग अडेप्ट करते हैं कि हम लोग कम, आप कॉन्शियसली, जैसे हमने चेंज होने का डिसीजन लिया है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. फिर क्या होता है, क्लींजिंग प्रोसेस होती है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपना डिटॉक्सिफिकेशन अपना चलता है, हम लोग कैलोरी डेफिसिट करते हैं, और फिर पता चलता है हम लोग भर भर के नमक खा रहे हैं, समझो हम लोग अब अपने हर चीज में एक्स्ट्रा नमक है. तो पानी हम लोग एक तरफ से डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, और एक तरफ से वापस नमक बॉडी में एक्स्ट्रा नमक डाल के हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वापस से फैट जमा हो रहा है, वापस से पानी होल्ड हो रहा है. तो और हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो हमें क्या करना है, हमें नमक का पोर्शन हमें यूज करते हैं ना, उसको हमें लिमिट करना है ना. जो पिकल होता है, मतलब जो अचार होता है, कल भी जयश्री मैडम ने बताया, अगर अचार आप प्लेट में लेते हो तो अचार सिर्फ आपका टेस्ट बड सेटिस्फाई करने के लिए हमें लेना है. कोई कोई लोग तो क्या करता है, सब्जी को ही रिप्लेस कर देते हैं अचार के साथ में, है ना. वो कभी कभी मैराथन में डिश होती है हमारी थेपला, मैराथन में डिश थेपला होता है, थेपला को हम लोग दही के साथ में खा सकते हैं प्रोटीन में. लेकिन कोई को लोग इतना भर भर के अगर अचार लेंगे ना, कि थेपला अचार को लगा के खा लेंगे सब, है ना. तो मतलब एक्स्ट्रा नमक है ना उसके अंदर. तो हमें खुद होके अगर यही बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग आपको सब हर चीज की जानकारी दे रहे हैं, तो जब ये चीज आपके सामने आती है ना, तो हमें पता चलता है ये चीज हमारे सेहत के लिए कितनी यूजफुल है, ये कुछ बेनिफिट करने वाली है क्या नहीं करने वाली, ये हमें पता चलेगा, तो हम उसका इंटेक बराबर से करेंगे. ओके, तो अभी सॉल्ट के बारे में तब तक ठीक है, सॉल्ट के बारे में समझा है, लिमिट करेंगे हम लोग सॉल्ट का इंटेक. वैसे सॉल्ट होने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क का. अगर मिल्क बोलेंगे, मिल्क एक सेकेंड पॉइजन है जो हमारे किचन में और भर भर के हम लोग बच्चों को पकड़ पकड़ के मार मार के रुला रुला के हम लोग उनको दूध पिलाते हैं, है ना. जो जो लोगों ने स्माइल किया उन्होंने पहले ये सब किया है, मतलब मारा हुआ है, पिटा हुआ आहे, दूध पी चांगला असतं, हे ते आमच्या वेळेला भेटत नव्हतं, तुला भेटतंय तर तुला प्यायचं नाहीये, ऐसा क्या क्या. मेरी बीवी भी बोलती थी मेरी बेटी को ऐसा, बहुत क्या क्या मेरे डायलॉग्स बहुत अच्छे अमेजिंग डायलॉग्स होते हैं. तो वो तो होता है, लेकिन हम अकेले ही जानवर ऐसे हैं, मतलब हम लोग भी एनिमल्स है, पता है सबको, हम लोग भी एनिमल्स है ना. तो हम लोग ही एक जानवर ऐसे हैं कि किसी और का दूध पीते हैं हम लोग. तो कभी हमने देखा है बिल्ली कुत्ते का दूध पी रही है, या कुत्ते का बच्चा बिल्ली का दूध पी रहा है, ऐसे हमने कभी देखा है? कभी नहीं देखा है. मतलब कोई किसी और का दूध नहीं पीता है. हम लोग ही जो ऐसे है ना, कि हम लोग किसी और का दूध पीते हैं. मतलब हम लोग को अपनी आदत हो गई सब पे झड़प मारने का है, ये हो गया, ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, सगळं मला 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 करने की जो हमारी आदत होती है, हमारी टेंडेंसी होती है ना, उसका ये पार्ट रहेगा मेरे ख्याल से, पुराने जमाने से आया रहेगा. तो मिल्क क्या होता है, हमें जब तक, अभी हम लोग कोई जानवरों को भी देखेंगे, हम भी जानवर ही है, लेकिन कोई और जानवरों को देखेंगे ना, तो कोई भी जानवर थोड़ा बड़ा होने के बाद, या उसको दांत आने के बाद, या जो बाहर से खुद पकड़ के कुछ खाने जैसा होता नहीं है, तब तक उसकी माँ उसको दूध पिलाती है. एक बार वो बच्चे को, कुत्ता बड़ा हो गया, मतलब कुत्ता बिल्ली हम लोग रेगुलर देखते हैं करके मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं. हमने देखा है कुत्ता बड़ा हो गया फिर भी अपनी माँ का दूध पी रहा है, लेकिन हम लोग बूढ़े होने तक हम लोग दूध पीते रहते हैं, है ना. तो मतलब हमें समझना है, मतलब ये जानवर को समझना है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें दांत आने के बाद, हम चबा के खाने के बाद हमें दूध बंद करना चाहिए. और दूध का भी देखेंगे ना, अभी समझो इतना पॉपुलेशन है हमारे मुंबई में, तो आदमी को आदमी लगता है इतना भीड़, ट्रेन में लोग कहीं से भी जाएंगे ना, तो इतनी भीड़ लगी हुई है. इतना सारा पॉपुलेशन को दूध आता कहाँ से है. मतलब जब भी हम छोटे थे ना, तभी मैं घाटकोपर में रहता हूँ मुंबई में, मतलब एक सबब का एक इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है. घाटकोपर में पहले जब 85-86 में घाटकोपर में भी तबेला था, लेकिन अभी तबेला देखने को मिलता नहीं, उसी जगह पे बड़े बड़े टॉवर्स हो गए. लेकिन अभी इतने पॉपुलेशन को पूरा होने के लिए दूध आता किधर से है. अगर एक छोटा सा एग्जांपल अगर मेरे गांव का शेयर करूंगा ना, मैं बहुत खेड़े गांव से आता हूँ, 32 शहर सांगली डिस्ट्रिक्ट में ना. तो हमारे गांव में 2 बंदे हैं जो दूध का बिजनेस करते हैं, मतलब दूध ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस करते हैं. तो अभी रिसेंटली जब मार्च महीने में मेरी दादी गुजर गई ना, तभी हम लोग गए थे तभी गांव में ना, तभी उनसे बात हुआ कैसे चल रहा है कामकाज. नहीं अभी किधर दूध के धंधे में कुछ पढ़ाई करके, हम लोग 2 जन हमारे गांव से दूध का धंधा करते थे, अभी दूध इतना कम हो गया, कौन गाय भैंस पालता है, ऐसे वो बंदा मुझे बता रहा है, कौन गाय भैंस पालता है बोलता है. तो अभी हमारे दोनों की गाड़ियां पूरा महीना चला करती थी बोलता है, पूरे तालुका में. ये सब गांव से अपना दूध कलेक्ट करना है, मिल्क कलेक्ट करना है, और जाके कंपनी में देना है. ये काम क्या करते थे बोलते हैं. अभी इतना कम हो गया ना बोलते हैं, तो हमने दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली है, 15 दिन तू गाड़ी चलाएगा, 15 दिन मैं गाड़ी चलाऊंगा.
अगर हमारे खेड़े गांव में बत्तीसरा सांगली डिस्ट्रिक्ट में क्या लोगों का मतलब जो रोज का काम था दूध पहुंचाने का, उसमें वो लोग 15-15 दिन में काम कर रहे हैं, दूध कम हो गया बोल के, और फिर भी हमको दूध बराबर से मिल रहा है। मतलब कुछ तो एडल्ट्रेशन या कुछ तो उसमें होता ही रहेगा। तो ये एडल्ट्रेशन करने के लिए दूध में यूरिया हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं। मतलब दूध की विस्कोसिटी बराबर से रहनी चाहिए, अपना दूध का फैट कंटेंट बराबर से होना चाहिए। पानी मिलाने के बाद भी दूध का फैट कंटेंट बराबर रहने के लिए यूरिया मिलाया जाता है, फॉर्मेलिन मिलाया जाता है। उससे उसकी वजह से क्या होती है, दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, मतलब अगर 32 सांगली डिस्ट्रिक्ट से दूध आ रहा है, वो जाने वाला है कोल्हापुर, और कोल्हापुर से हमारे गोकुल या महानंदा, हमारे मुंबई में गोकुल महानंदा दूध आता है, बोला जाता है कोल्हापुर से आता है। गोकुल तो मुझे पता है कोल्हापुर से आता है, तो कोल्हापुर से मुंबई, मतलब इतना ट्रांसपोर्ट, अगर इतना ट्रैवलिंग अगर दूध करने वाला है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बिना रेफ्रिजरेशन का तो उसमें अपना फॉर्मेलिन सब ऐड किया जाता है। लेकिन ये हानिकारक होता है, ये हैवी टॉक्सिक्स होता है, जो हमारे लिवर और किडनी डैमेज करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट है। वैसे स्टार्च भी ऐड किया जाता है दूध में, दूध की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, दूध की डेंसिटी कांस्टेंट रखने के लिए। और दूसरा बात क्या होता है, जब भी हम लोग दूध पीते हैं, दूध जो हमें आता है ना, वो दूध को क्या होता है, हमें मतलब गाय भैंसे जो दूध दे रही है ना, उनको इंजेक्शन और हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ज्यादा दूध देने के लिए। राइट है। और यही हार्मोन्स का इंजेक्शन वाला दूध हम लोग हमारे बच्चों को पिला रहे हैं, हम भी पी रहे थे अभी तक। मतलब तो ये मतलब उनके जो जानवरों का हार्मोन्स है वो हमारे में जा रहे हैं, तो वही साइड इफेक्ट्स में आते हैं। बच्चों की प्यूबरिटी बढ़ रही है। अगर मेरे घर का एग्जांपल लूंगा ना, तो मेरी बेटी जो अभी 19 साल की है, उसको बचपन से मतलब पीछे लग के, पहले मतलब प्री मैच्योर बेबी हुई थी, और उसके पीछे लग के मतलब बहुत वीक थी कि दूध पिएगा तो अच्छी रहेगी, अच्छी हेल्थ हो जाएगी बोल के पहले दूध पीने का आदत हम लोग ने लगाया। और फिर बाद में उसको दूध ही चाहिए, दिन में 3-3 बार बड़े बड़े जार भर के दूध पीती थी। जब भी 10 साल की थी ना, तभी उसको पीरियड्स आना शुरू हो गए। और 10 साल की थी तभी जितनी उसकी हाइट थी ना, उतनी हाइट अभी भी है। मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों की हाइट हमारी कम है, लेकिन वो हमसे कम रह गई। मतलब बच्चों में क्या हो जाता है, फिर वही हार्मोन्स वाला दूध हम लोग पिलाने के कारण वो क्या हो जाता है, ये बच्चों में प्यूबरिटी जल्दी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बच्चे लोग, बड़े लोग, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, बच्चों को पातल पातल जुलाब होना शुरू हो जाता है। जुलाब पातल ही होता है, मतलब जुलाब होना शुरू हो जाता है, पातल पातल जुलाब बोल तो वैसे हो जाता है। बराबर ब्लॉटिंग होती है, अपना बेली एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, पेन्स होना, ये क्या होता है, दूध की वजह से होता है। गैस पकड़ना, डायरिया होना, ये सारा दूध की वजह से होता है। और दूसरा बात देखेंगे ना, तो पहले के जमाने में जब भी हम लोग गाय पाले करते थे, तभी गाय को हम लोग, एक हमारा कजिन है जो गांव के साइड में ऑपरेट करता है, बिजनेस है उसका, वो खुद बेचता है। अगर आप गाय को खिलाओगे घास में डाल के ना, तो गाय आपकी ज्यादा दूध देना चालू कर देगी। मतलब उसका वो बिजनेस है ये सब बेचने का। और हमने देखा सब काफी सारे लोग ऐसे बिजनेस है, फर्टिलाइजर्स का ऐसा करने का। तो ये सब वो लोग अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन कड़क ना कड़क कैसे होता है, वो हमारे बच्चों को भी हार्म करता है, हमको हार्म करता है। तो हमें और ऊपर से अभी जो पहले के जमाने में देखा होगा कि गाय जब दूध देती थी ना, तो गायला पहिला बछड़ा दाखवला गेला जायचा। बछड़ा दिखाने के बाद गाय के हिसाब से दूध निकाला जाता था। अभी बछड़ा दिखाना मतलब कुछ पद्धति बचा नहीं है, सीधा बछड़े को कुछ तो अलग से देना चालू कर देते हैं वो लोग, और सीधा गाय को अपना वो मशीन ही लगा देते हैं दूध निकालने के लिए। तो अगर मशीन लगा दी है, मतलब कितना, बहुत सारे वीडियोस घूमते हैं, मतलब हमने देखे हुए कितना हार्म हो रहा है गाय को। तो मतलब वो कौन से फीलिंग से दूध दे रही है और कौन से फीलिंग से हम लोग हमारे अंदर डाल रहे हैं, तो वो फीलिंग्स वो दूध में उतरने वाली है, और वो दूध वाली फीलिंग्स हमारे में आने वाली है। तो हमें दूध का इंटेक हमें होगा उतना हम लोग लिमिट करना है, या हमें नहीं करना है। पनीर ये सब ठीक है, लेकिन प्रोटीन है बोल के हम लोग खाते हैं, तो लेकिन ये क्या हो गया, फॉर्म एक पॉइजन का हो गया। वैसे तीसरा हम लोग बोलते हैं शुगर। अभी एक मैडम ने एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या बचपन से चाय चपाती खाने की आदत थी, है ना। लहानपणी जेव्हा आपली पोरं लहान असतात ना, तभी हम लोग बोलते नहीं ना, हमने बच्चों को चाय पिलाया नहीं है, हम बच्चों को चाय पिलाता नहीं, हम बच्चों को मीठा पिला देते नाही कुछ भी। लेकिन त्याच आई किंवा तीच आजी काय करते माहिती आहे, जेव्हा पोरगं रांगत येतं ना, आणि जेव्हा आई किंवा आजी चहा पित असतात ना, त्यातलंच एक बोर्ड बोडवायचं आणि त्या पोराच्या तोंडात घालायचं।
देखा है ऐसे काफी बार करते हैं माँ लोग, दादी लोग, नानी लोग आहे ना, उनको बहुत आदत होता है पोरगा रांगत रांगत आलं ना की चाट बोट बुडवायचा आणि ते पोरा तोंडात घालायचं. मग तब से हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि दारू मतलब अल्कोहल समझो हम लोग ये मानते बुरा मानते हैं ना, तो ये शुगर उससे बहुत ज्यादा बुरा है. मतलब ये इससे के लिए आपको दारू पीने को सर्टिफिकेट मिल गया है, परमिशन मिल गया, ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लोग बता रहे हैं ऐसा. मतलब अगर वो हम लोग बुरा मानते हैं ना तो ये शुगर ज्यादा बुरा हो जाता है उसके लिए. शुगर से चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं. मतलब डायबिटीज तो सबको पता है, डायरेक्ट फॉर्म डायरेक्ट उसका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें टाइम ही लगता है. मतलब जो जीआई इंडेक्स हम लोग बोलते हैं, जैसे सचिन सर ने टॉपिक लिया था जीआई इंडेक्स का, तो वैसे शुगर का सबसे हाईएस्ट होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज हो जाता है. टाइम ही लगता है, 2 घंटे का टाइम नहीं रहता है अपने इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए. तो वैसे अगर जब भी रेगुलर बेसिस पे हम लोग जब भी शुगर लेते हैं तभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. बहुत सारे चैलेंजेस मतलब चिल्ड्रंस में देखेंगे ना तो एडीएचडी बोल के एक अभी नया आ गया है. नया आ गया मतलब हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एडीएचडी बोल के एक नया आया. मतलब अभी मतलब ये साइकेट्रिस्ट क्या होता है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को ये सब होता है, ये सब अपने टाइम पे तो हम लोग पिटा करते थे बहुत सारा. म्हणजे आई तर अशी करायची ना की आईला मारायचा उठाचा कंटाळा, तीच आम्हाला सांगायची झाडू आणून दे. अपन झाड़ू आणून द्यायचं, त्या झाडूने आपल्याला मारलं जायचं. लेकिन अभी बच्चों का मारना बोला तो मतलब गुनाह हो गया है कुछ तो ऐसा. तो एडीएचडी बोल के एक नया बीमारी है, सब नया नया हमने लेटेस्ट में सुना है ऐसा. मतलब और मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ है मतलब ये. तो एडीएचडी बोल के कुछ एक चैलेंज है बच्चों का जिसमें बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोल के कुछ बीमारी होती है, जिसमें मतलब बच्चों के बॉडी में जब शुगर का इंटेक बढ़ता है ना तभी ये सारे चाहिए चैलेंज बच्चों के साथ में होता है. मतलब बच्चे फॉरगेटफुलनेस, बच्चे भूलते हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है. केयरलेसली बच्चे बिहेव करते हैं. मतलब अगर बड़ा भाई या बड़ा बहन है तो बच्चे के उसके छोटे के साथ में केयरलेसली बिहेव करना. कभी कभी बहुत रिस्की बिहेवियर कर लेते हैं. मतलब स्विमिंग पूलच्या कॉर्नरला गेले की बिंदास पोरं उड्या मारून टाकतात, रिस्की बिहेवियर कर लेते हैं. मतलब एक जगह पर आपण बोलतो ना ह्याच्या पायाला वाटतं स्प्रिंग लागले वाटतं, एका ठिकाणी गप बसत नहीं है ना. एक मतलब एक जगह पे स्टिल बैठ नहीं सकते हैं. डे ड्रीमिंग हो गया, एक्सेसिव टॉकिंग हो गया. मतलब मेरे ख्याल से मुझे भी बचपन में ना एडीएचडी रहा रहेगा. मतलब एक्सेसिव टॉकिंग में बचपन से बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता हूँ, तो एक्सेसिव टॉकिंग हो जाती है. और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो बच्चे जिनको एडीएचडी ऐसा बीमारी है बोलते हैं. मतलब हमें बच्चों को शुगर का इंटेक हमें होगा उतना लिमिट करना, होगा उतना लिमिट नहीं. अगर आप उनको आदत ही लगाओ मत. अगर वो लगेगी ही नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा. जब भी पता चलना है तभी चलने दो, लेकिन हमें तो लगानी नहीं चाहिए. वैसे एडल्ट्स में देखेंगे ना जब भी शुगर का इंटेक हो जाता है ज्यादा, या आपने देखा है जब भी हम डायबिटीज हो जाता है, प्री डायबिटिक हो जाते हैं, तो मतलब नीलेश सर ने बताया वैसे कि जहां पर अपना खून बराबर से पहुंचेगा नहीं वहां पर क्या होने वाला है, अपना वो पार्ट बराबर से काम करने वाला नहीं है. अगर ब्रेन तक अपना खून बराबर पहुंचेगा नहीं तो हमें अल्जाइमर डिमेंशिया बोल के होने वाला है. अगर अपने आंखों के बराबर से पहुंचने वाला नहीं तो ग्लूकोमा होता है. अगर दांतों में अपनी कैविटी आती है ज्यादा तो वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर की वजह से. अपनी जो एजिंग ज्यादा दिखती है वो भी अपने शुगर इंटेक की वजह से होता है. मतलब अगर आप अपने रिजल्ट पे काम कर रहे हो और थोड़ा बहुत भी, नीलेश सर ने वो दिन बताया था जो बहुत दिमाग में अच्छे से फिट हो गया है, थोड़ा बहुत भी आप शुगर वाला कुछ भी इंटेक कर लेते हो ना, आपका आपका जो रिजल्ट है ना 7 दिन पीछे चला जाता है. 7 दिन अपना रिजल्ट पीछे चला जाता है ना. तो हमें अपने शुगर के इंटेक पे ध्यान देना है. अपना स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है. जब अपना शुगर इंटेक ज्यादा रहेगा ना तभी अपनी स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है. तो शुगर को सिर्फ ऑप्शन बोल के हम लोग जैगरी दे रहे हैं. कल जयश्री मैडम ने बताया खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा गुड़ पाउडर लेके हम लोग खा सकते हैं, सिर्फ हमारा टेस्ट बड सेटिस्फाई करने के लिए. अगर वो भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है. शुगर लो, जैगरी लो, अपना हनी लो, सारा एक ही चीज है, राइट है. लेकिन फिर भी अगर आपको शुगर को कुछ रिप्लेस करना है तो आप जैगरी आप रिप्लेस कर सकते हो. ठिकठिकाणी हायवेला बघतो इथं गुळाचा चहा भेटणार. मतलब लोग बहुत एजुकेट हो रहे हैं बाहर कि लोग भी अभी मतलब जो आने वाले ग्राहक एजुकेट हो रहे हैं तो बेचने वाले भी एजुकेट हो रहे हैं कि उन लोग भी गुड़ाचा चाय विकाय लागले. तो पहले हमारे टाइम पे कितना गुड़ाचा चाय मिलता था, ऐसे कुछ नहीं मिलता था. हमारे टाइम पे मतलब सिर्फ 48 साल का ही हूं मैं, तो सबको लगा ये हमारे टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ा है कि क्या, वैसा नहीं है. सिर्फ 48 ओनली 48 है अभी तक, बहुत यंग हो. तो हम लोग जैगरी को रिप्लेस करते हैं ना तो जैगरी के अपने एडवांटेजेस है, नहीं है ऐसा नहीं है. जैगरी के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं. जैगरी कैसे ज्यादा नेचर में कॉम्प्लेक्स होती है और शुगर क्या होती है सिंपल. मतलब क्या मैंने बताया 2 घंटा कुछ लगता नहीं है, सीधा डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है. बराबर है. ये जैगरी है ना स्लो डाइजेस्ट होती है और डाइजेस्ट होने में स्लो होती है, इसलिए वो एनर्जी स्लोली रिलीज करती है. और जैसे शुगर क्या होती है इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. चाय पीते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है,
चाय पीने के बाद। वैसे ही जैगरी में देखेंगे ना, जैगरी में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। शुगर में कुछ नहीं होता है सिवाय स्वीटनर के। वैसे ही जैगरी अगर हम लोग खाते हैं ना तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है। वहीं पर अगर जब हम शुगर खाते हैं ना, हमने देखा जो ज्यादा लोगों को चाय पीने की आदत है ना, उनके बोन्स वीक होना शुरू हो जाता है। हमने कैल्शियम के टॉपिक में बहुत बार सुना है, और नीलेश सर ने भी बताया था, जब भी शुगर हम लोग खा पी रहे, चाय हम लोग पी रहे ना, चाय जब भी बाहर निकलती है तभी हमारे हड्डियों में से कैल्शियम लेके बाहर निकलती है। तो शुगर जब भी हम शुगर का इंटेक ज्यादा रहेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बराबर से होता नहीं है। जैगरी हमें डाइजेशन में भी हेल्प करती है। जैगरी अल्कलाइन नेचर में होती है, और शुगर क्या होती है, एसिडिक। ओके, तो ये सारे चैलेंजेस है शुगर के साथ में। तो हमें शुगर का इंटेक मतलब सारे, मतलब आप कोल्ड ड्रिंक्स भी लेंगे ना तो उसमें शुगर है। कैफीन इंटेक उसमें बहुत ज्यादा होता है, कैफीन इसमें बहुत ज्यादा होता है। अपने कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग बहुत फैसिनेट हो जाता है, ये फिल्म स्टार्स और ये लोग सब लोग है ना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखते हैं। लेकिन इन लाइफ में अगर एक हमको एक वीडियो भेजा था नीलेश सर ने, इसका आलिया भट्ट का, वो कपिल शर्मा के शो पे है, पे यूट्यूब पे मेरे ख्याल से कहीं पर, तुम तो यूट्यूब कपिल शर्मा के शो पे गई थी, तो उसको कुछ मस्ती में बताया इसमें शुगर है करके, और वो बहुत इतना रिएक्ट कर, इसमें सिर्फ सिप भी बराबर से लिया नहीं है, और वो रिएक्ट कर रही है कि इसमें शुगर है क्या करके, शुगर नहीं खाना चाहिए। वो कपिल शर्मा के शो पे बताते हैं, और बाहर जाके देखेंगे तो ना आइसक्रीम का ऐड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते हैं, स्टिंग का और काय काय का। और हम और हमारे बच्चे वो देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इंटेक करना शुरू कर देते हैं। देखिए हम लोग वो देखते नहीं कि वो लोग क्या दिखा रहे, वैसे ही होता है क्या नहीं होता है ना। तो शुगर हमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही रोटी और राइस, रोटी का अगर बोलेंगे, मतलब मैदा का अगर बोलेंगे, तो मैदा के बारे में तो बहुत बार बताया गया है कि मैदा हम लोग क्यों नहीं मैदा, रोटी, गेहूं हमें क्यों नहीं खाना है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। और ग्लूटेन की वजह से क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बराबर से होता नहीं है। हाँ, क्योंकि ग्लूटेन च्युइंगम जैसे आइटम प्रोडक्ट ये होता है कि जो अपने अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में के वॉल्स को चिपक जाता है, उसके वजह से विलाइस को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना बराबर से होता नहीं है, और क्या होता है अपने ब्लड में बराबर से न्यूट्रिशन जाता नहीं है। तो हमें इसलिए हमें रोटी और मैदा हमें अवॉइड करना होता है। सिंपल सा बोलेंगे ना, जब भी हम लोग होटल की रोटी घर पे ऑर्डर करते हैं, या कभी भी होटल की रोटी होटल में भी खानी है, और हम लोग एक साथ कभी कभी बोलते हैं ना कि एक साथ आपण 3 माणसं बसलोय आणि एक साथ 6 रोटियां घेऊन ये, हम लोग जो ही बोलते हैं। पहली रोटी हम बराबर से खा सकते हैं तोड़ के, लेकिन दूसरी रोटी कैसे हो जाती है, अगर भारी अगर ऐसी हो जाती है चिविंग गम जैसे टूटत नहीं समझा, तो अंदर जाने के बाद क्या होता होगा। अभी कल्पना मैडम ने बताया कि बाबा मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे वेट लॉस करना है, मेरे सर भी नहीं खाते हैं, उनको डायबिटीज से करके, लेकिन कल्पना मैडम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। राइट है। अगर हम इतने बड़े हैं, हमारे विलाइस अगर डैमेज हो सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स को अगर तकलीफ हो सकती है, तो पोरान से तो कितनी नाजुक है। और हम उनको चपाती खिलाते हैं, हमने चाय चपाती बचपन में खाया, तो बच्चे भी अभी चाय चपाती खाएंगे, तो वो इसको ही हमने हेरिडिटरी और जेनेटिक बोलते हैं। कल जयश्री मैडम ने सवाल पूछा था, हमने हमारा लास्ट सर्विसिंग हमारी बॉडी का कभी करवाया था, नहीं करवा सकते ना हम लोग सर्विसिंग हमारी बॉडी का, तो वैसे ही होता है। तो हम लोग नई सर्विसिंग करा सकते हैं, तो जैसे हमने कल बताया गया वैसे, और हमेशा बोला जाता है वैसे, इसको हमें मंदिर जैसा ट्रीट करना है, और सच में जो नीडफुल है ना वही हमें पेट में डालना है। जो सच में जरूरत नहीं है, सामने आने के बाद पूछना है ये सच में मेरे लिए जरूरत है क्या, ये अंदर जाके क्या होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर एजुकेट हो रहे हैं ना, तो हम एजुकेट हो रहे हैं यहाँ पर, हम एजुकेशन लेंगे, और समझे यही एजुकेशन घर की औरत लेगी तो पूरा घर एजुकेट हो जाएगा पूरा, क्योंकि आप ही बना के खिलाने वाले हो। बाहर खाऊन मानुस कितनी दिवस बाहर खाना रहा है ना, घूम फिर के घर में ही आना पड़ता है। हम लोग वैकेशंस पे भी कभी जाएंगे तो 3-4 दिन हमें मजा आता है, लेकिन 5वें दिन लगता है नको यार घरी कधी परत जातं, घरातलं कधी जेवतोय, गाडी साधी चटणी भाकरी जरी भेटली तरी आपल्याला इनफ होऊन जातं, है ना। तो वैसे ही होता है, मतलब एक है ना, अभी तो टाइम भी हो गया। मतलब घर की औरतें, मतलब अगर आप फर्म डिसीजन लेते हो ना कि यही चीजें अगर आने वाली है घर में, तो सच में घर पूरा हेल्दी हो जाता है। और वैसे भी अभी समझो अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, फेस्टिवल्स तो आते रहते हैं, कभी उठेंगे तभी सवेरा, लेकिन अभी आप डिसाइड कर लोगे 4 पॉइजन हमारे घर में आने वाले नहीं है, आएंगे तो लिमिट में आएंगे, और अच्छा हो जाता है। अगर कोई लोग बोलते हैं हमने मेहमान के लिए सिर्फ शक्कर ले रहे हैं, काय को पाप कर रहे हो। अगर खुद नहीं खा रहे हो तो दूसरे को नहीं खिलाना चाहिए। घर पे मेहमान आएंगे तो उनको अफ्रेश पिलाओ, अपना एलॉय ड्रिंक बना के पिला दो, काय को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे तो हमें दूसरे को नहीं करना है, हम तो वैसे ही करते हैं। घर में जो भी आएगा उसको अफ्रेश पीगा क्या, अरे तुम्हारे घर पे हमेशा अफ्रेश ही मिलता है, ये नहीं चाहिए अफ्रेश, ठीक है बाबा एलॉय ड्रिंक पी जाओ, है ना। तो अगर हम नहीं पी रहे तो हमें किसी और को नहीं पिलाना है।
ऐसा मुझे लगता है, देखिए अपना अपना चॉइस है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने कुछ अपने किचन में होने वाले 4 पॉइजन्स के बारे में बताया। और थैंक यू नीलेश सर, अमृता मैडम, आज मुझे चांस दिया यहाँ पर बात करने के लिए। और थैंक यू सबको, आपने सब लोग ने पेशेंटली सुना है। अगर मस्ती मस्ती में किसी को कुछ बोल देता हूँ ना तो जरा बुरा मान लेने का, नहीं, सिर्फ ऐसे ही मस्ती करता हूँ, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन। और कल हमारा शाम को डाइजेशन हेल्थ पे अपना वेलनेस लिविंग प्रोग्राम रहेगा, तो सबको हमें अटेंड करना है प्रॉपर नंबरिंग के साथ में, ओके। और थर्सडे सवेरे हमारा मैराथन का ओरिएंटेशन रहेगा, उसकी थीम आई रहेगी अपने अपने क्लब में। थीम है येलो कलर, जितना पॉसिबल है उतना येलो कलर हमें वेयर करके हमें मैराथन ओरिएंटेशन में बैठना है, देखना है। मैराथन ओरिएंटेशन है, मैराथन रिकॉग्निशन है ना, तो मैराथन रिकॉग्निशन रहेगा हमारा। तो हमें मैराथन देखना है। जो भी गेस्ट रहेंगे उनको तो पर्पसली याद से लिंक ले लो जिन्होंने आपको दिया है, पता चलेगा 10 दिन में क्या अमेजिंग वेट लॉस और वेट गेन लोग कर लेते हैं। तो थर्सडे सवेरे, कल शाम को वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, डाइजेस्टिव हेल्थ, परसों सवेरे अपना मैराथन रिकॉग्निशन, और उसके बाद अपना मैराथन चालू हो जाएगा, ओके। तो जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, नहीं तो ये बार आपको पता चलेगा इतनी सारी टीम बनी है क्या अगर जिसका लेट होता है रजिस्ट्रेशन तो क्या होता है, टीम्स फुल होने के बाद 9 लोगों की एक टीम बनती है ना। तो कहीं पता चलता है 1 या 2 एक्स्ट्रा हो गए ना तो उनके पैसे वापस देने पड़ते हैं। सबको अच्छा नहीं लगता है, किसको भी अच्छा नहीं लगता है पैसा वापस देने के लिए। फिर खुद हो क्या आप डिसाइड करते हो चेंज होने के लिए, और हमारी टीम फुल होने के बाद हम लोग आपके पैसे वापस दे देंगे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले जल्दी कर लो, मतलब आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, है ना। तो सबको ऑल द बेस्ट मैराथन के लिए। कल मिलेंगे शाम को हम लोग वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। तब तक सबको टाटा, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, है ना। सबको जल्दी जल्दी सोना है, सवेरे जल्दी जल्दी उठना है, ओके। थैंक Thank you, यू। sir.